सो का डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में हमने जाना कि जो भी हमारी टीटीएल फ्लैश लाइट है इसका यूज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हमको सेटिंग करना है और यहाँ पे मोड किस तरीके से हमको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कैसी फोटोग्राफी करनी है, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप जान लिया। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यानी कि जो भी हमारा मैनुअल फ्लैश लाइट है, पास दोनों यहाँ पे फ्लैश लाइट मैनुअल फ्लैश लाइट है, तो इसका यूज किस तरीके से करेंगे और यहाँ पे कौन सी फोटोग्राफी करने के लिए इसका यूज करेंगे। यानी कि आप नाइट में फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ पे आपको किस तरीके से सेटिंग करना, और यहाँ पे आप आउटडोर फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, पर्सनल फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, या तो कहीं पे आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो, तो आपको कौन सी फ्लैश लाइट यूज करनी, यानी कि मैनुअल फ्लैश लाइट यूज करने या तो टीटीएल फ्लैश लाइट यूज करनी, या तो जो भी हमारी डीएसएलआर में यहाँ पे फ्लैश लाइट रहती है तो उसका हमको यूज करना। तो उसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि फर्स्ट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यानी कि जो भी हमारे डीएसएलआर में फ्लैश लाइट आती है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे डायरेक्टली वर्क करता है, यानी कि उसमें यहाँ पे आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं। आप जिस जगह पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो उस जगह का एरिया आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, यानी कि जो भी आपकी लोकेशन है उसमें यहाँ पे आपको लाइटिंग देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से लाइटिंग है। यानी कि जैसे यहाँ पे लाइटिंग, यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटिंग है तो आप डीएसएलआर में जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट रहती है उसका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बिगिनर फोटोग्राफी करना है यानी कि परफेक्ट फोटोग्राफी करनी है तो आपको अलग अलग फ्लैश लाइट यूज करनी पड़ेगी। इसके बाद सॉफ्ट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते रिफ्लेक्टर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ जिसमें यहाँ पे आपको इसका भी यूज करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते फ्लैश लाइट बाउंस कार्ड, इसका भी यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि एक बिगिनर फोटोग्राफी करना चाहते तो आपको इस तरीके से अलग अलग पार्ट का यूज करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। भी आपका डीएसएलआर होता है उसमें पे इस तरीके से फ्लैश लाइट आती है तो उसका यूज किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो भी आप फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो उसमें यहाँ पे आप देखोगे जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी आप फोटोग्राफी करते हो उन दोनों में दूरी यहाँ पे बहुत ही कम होती है, यानी कि 5 फुट 10 फुट होती है। उस दूरी में यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तब यहाँ पे इस फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे या तो आपकी दूरी यहाँ पे कम होती है, उस जगह पे आप फोटोग्राफी करते हो तब हम इस फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। लेकिन 10 फीट से यहाँ पे ज्यादा दूरी होती या तो लाइट कम होती है जिसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करोगे तो आपकी फोटोग्राफी सही तरीके से नहीं आएगी। यानी कि इसका यूज तब करोगे जब यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट होती है और यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसकी दूरी कम होती है, तब हम इस फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो भी मैनुअल फ्लैश लाइट आती है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते ऑन ऑफ वाला यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते प्लस माइनस वाला बटन, जिससे यहाँ पे आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। जिसके पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन कर देता हूँ, यानी कि ऑन ऑफ वाला बटन जो भी होता है उसको यहाँ पे आपको प्रेस करना, तब यहाँ पे आपकी जो भी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे इस तरीके से ऑन होगी। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट वाला यहाँ पे बटन आपको देखने को मिलता है, तो उसको यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे टेस्टिंग होती है, यानी कि कितनी लाइट पड़ती है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा बटन है उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे तो इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा मोड है उस मोड को यहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं मैनुअल मोड है। इसके बाद यहाँ पे S1 S2 इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे मोड आपको देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैनुअल मोड पे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे प्लस माइनस वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप प्लस वाले बटन को क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसकी लाइट यहाँ पे बढ़ती है, यानी कि ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप जो भी फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो उसमें यहाँ पे लाइट कम होती है, तो आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी लाइट आप कर सकते हैं। जिसमें आप देख सकते हैं प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं फुल कर देता हूँ, यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे मैंने फुल कर दी। तो यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगा तो इस तरीके से यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे लाइट होगी। इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ, जो यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाई देता होगा, क्योंकि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ। कम करने के बाद जो भी हमारा टेस्ट वाला बटन है उस यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ, तब यहाँ पे मेरी जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे कम होती है, यानी कि उसका लाइट यहाँ पे कम होता है। तो इस तरीके से आप मैनुअल सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, जिसमें एक ही एंगल में यहाँ पे लाइट पड़नी चाहिए, इस तरीके से आप सेट करना चाहते हैं तो उसकी मदद ले सकते हैं। जिसमें यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना होगा वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो और यहाँ पे आपका मित्र जो भी होता है
वो यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट जो भी होती है उसमें यहाँ पे आपको टेस्ट वाला ऑप्शन जो भी दिखने को मिलता है उसको यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा। आप जैसे ही यहाँ पे फोटोग्राफी यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पे आपकी जो भी फ्लैश लाइट है वो भी यहाँ पे क्लिक होनी चाहिए। आपका सब्जेक्ट जो भी होता है उस पर आप एक ही जगह पे यहाँ पे लाइट पाड़ना चाहते हैं वो यहाँ से पाड़ सकते हैं। वो कैसे पाड़ोगे वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपका जो भी फोकस है वो पहले कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दोनों यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से आप फोटोग्राफी कर पाते हैं। यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आप एक साइड यहाँ पे लाइट पाड़ना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लाइट पाड़ सकते हैं और यहाँ पे आप जो भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं जिस तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैनुअल फ्लैश लाइट से आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे आपकी दूरी बहुत ज्यादा है तो मैनुअल फ्लैश लाइट काम नहीं करेगा, लेकिन जो भी हमारी टीटीएल फ्लैश लाइट है वो काम करेगा। यानी कि उसमें यहाँ पे आपको जूम वाला ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें यहाँ पे आपको 200 मीटर तक यहाँ पे आप जूम कर सकते हैं। यानी कि 200 मीटर तक यहाँ पे इस लाइट का आप फ्लैश पार सकते हैं। जो यहाँ पे मैंने खुद यहाँ पे यूज किया है इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यानी कि आप ज्यादा दूरी में फोटोग्राफी करना चाहते हैं उसमें यहाँ पे आपका लाइट जो भी होता है वो यहाँ पे परफेक्ट सब्जेक्ट पे पड़े तो आप इस टीटीएल फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। यानी कि ज्यादा दूरी है और यहाँ पे इस जगह पे आप फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे आपको लाइट की जरूरत है तब आपको टीटीएल फ्लैश लाइट करना यूज करना। इसके बाद आपकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं और यहाँ पे आप कहीं पे फोटोग्राफी करने के लिए जाते हो जिसमें यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम लाइट है उसमें यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तब यहाँ पे आप टीटीएल फ्लैश लाइट या तो मैनुअल फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नजदीक फोटोग्राफी करते हो जिसमें यहाँ पे आपकी दूरी 5 फुट है तब यहाँ पे हमारे जो भी डीएसएलआर में फ्लैश लाइट आती है उसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो भी हमारा डीएसएलआर में जो भी हमारी फ्लैश लाइट आती है इसके बाद यहाँ पे मैनुअल फ्लैश लाइट, इसके बाद टीटीएल फ्लैश लाइट का किस तरीके से यूज करेंगे इसके बारे में मैंने बता दिया। तो आप जैसे ही यहाँ पे फोटोग्राफी करते हो उस तरीके से यहाँ पे आप फ्लैश लाइट खरीद सकते हैं। यानी कि आप एक स्टूडियो में फोटोग्राफी करते हो उसमें यहाँ पे आपको किस तरीके से काम करना पड़ेगा तब यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट जो भी है वो काम नहीं करेगी, लेकिन आपको सॉफ्ट बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। सॉफ्ट बॉक्स का यूज करते हो जिसकी वजह से जो भी आपकी फोटो है वो यहाँ पे बेटर आती है। उसमें यहाँ पे आपको पीछे वाला शैडो नहीं आता। तो शैडो नहीं आता क्यों नहीं आता, क्योंकि आपकी जो भी लाइट है वो परफेक्ट तरीके पड़ती है इसलिए यहाँ पे आपका शैडो नहीं आता। यानी कि यहाँ पे देखोगे जो भी हमारी वीडियो शूट हो रही है उसमें यहाँ पे आप देखोगे जो यहाँ पे लाइट पड़ रही, इसके बाद यहाँ पे ऊपर से एक लाइट पड़ रही, इसके बाद यहाँ पे सामने से यहाँ पे एक लाइट पड़ रही, यानी कि 3 लाइट यहाँ पे मेरी चल रही, जिसकी वजह से जो भी हमारे पीछे वो यहाँ पे शैडो नहीं बनता। तो आपको वही काम करना है। यानी कि जो भी आप सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे आप फोकस करते हो, फोटोग्राफी करते हो, उसमें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यानी कि जो भी हमारी लाइट है उसमें यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। यानी कि इस तरीके से दोनों तरीके से यहाँ पे आप फ्लैश लाइट लगा लेते हो और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो जिसकी वजह से शैडो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे नीचे तो आपको शैडो देखने को मिलेगा। तो उसको कम करने के लिए जो भी हमारी फ्लैश लाइट है, यानी कि टीटीएल फ्लैश लाइट में इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन मैनुअल फ्लैश लाइट में इस तरीके से ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जिसमें आपको अपर्चर भी सेट करना पड़ेगा, आईएसओ भी सेट करना पड़ेगा और यहाँ पे शटर स्पीड भी सेट करनी पड़ेगी। तब हमारा शैडो जो भी यहाँ पे बनता है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि फ्लैश लाइट का यूज तब करोगे जब यहाँ पे आपको लाइट की जरूरत होगी। आप बिगनर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, अलग अलग एंगल में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या तो हमारे जो भी सब्जेक्ट होता है उस पर यहाँ पे परफेक्ट तरीके से हमको लाइट चाहिए, तब हम इस तरीके से फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं। लेकिन कि बहुत ज्यादा लाइट है या तो आप दिन में फोटोग्राफी करते हो तब आप फ्लैश लाइट का यूज नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इंडोर फोटोग्राफी करते हो जिसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट नहीं लेकिन कम लाइट है, तब हम जो भी फ्लैश लाइट है उसका हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है इसका यूज किस तरीके से करेंगे। यानी कि डीएसएलआर में जो भी हमारी फ्लैश लाइट आती है उसका यूज किस तरीके से करेंगे, मैनुअल फ्लैश लाइट का यूज किस तरीके से करेंगे, टीटीएल फ्लैश लाइट का यूज किस तरीके से करेंगे। इसमें यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जो भी हमारी फ्लैश लाइट आती है उसमें यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे एक कांच देखने को मिलता है। तो उसका यूज किस तरीके से करेंगे, यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट में लाइट आती है वो यहाँ पे जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिलती है, यहाँ पे लाइट देखने को मिलती है। इसके बाद यहाँ पे आंखों पे यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे फ्लैश लाइट जलने की वजह से यहाँ पे लाइट दिखाई देती है। तो उसको यहाँ पे आप कम करना चाहते हैं और यहाँ पे बेटर से बेटर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तब यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसका लाइट को हमको बाउंस कराना पड़ेगा, तब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कि लाइट को बाउंस कराना चाहते तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उसके साथ में आप देखोगे
जो यहाँ पे इस तरीके से पेपर आता है, तो उसका भी यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। यानी कि बाउंस लाइट कराना चाहते हैं और यहाँ पे आगे जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर हमको फोकस करना है, यानी कि हमारी लाइट यहाँ पे पड़े, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा पेपर आता है उसको यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको पता चल गया यानी कि किस तरीके से यहाँ पे आपको काम करना है। इसके बाद जो भी हमारा रिफ्लेक्टर आता है उसका भी यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें यहाँ पे ज्यादा लाइट पड़ती है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया यानी कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना, कौन सी फोटोग्राफी करने के लिए किस तरीके से आपको सेटिंग करना। तो गाइस यहाँ पे मैनुअल फ्लैश लाइट जो भी आती है उसमें यहाँ पे कुछ भी एडवांस सेटिंग नहीं आता, यानी कि खुद ब खुद यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे आपको बटन देखने को मिलता है। उसकी मदद से यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट जो भी है वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। जो भी आपको लाइट चाहिए, जिस तरीके से आपको लाइट चाहिए वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उस पर यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट लगा लेनी। वो कैसे लगाओगे वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना, जो भी हमारा लॉक है वो यहाँ पे आपको देख लेना है, यानी कि ऑन है या तो ऑफ है। तो आपका डीएसएलआर में जो भी है वो यहाँ पे बंद होना चाहिए, यानी कि आपका डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे बंद होना चाहिए। इसके बाद ही यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट लगाना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे लगा लेता हूँ। इस तरीके से लगाने के बाद जो भी हमारा डीएसएलआर है उसको हमको ऑन करना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा डीएसएलआर ऑन हो जाए, इसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट करना है। थोड़ी देर यहाँ पे वेट करने के बाद जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे आपको ऑन करना है। जैसे यहाँ पे ऑन करते हो और यहाँ पे आप इस तरीके से फोटोग्राफी करते हो, यानी कि देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से फोटोग्राफी करते हो जिसमें यहाँ पे अच्छे से अच्छी फोटो नहीं आएगी, यानी कि लाइट बहुत ज्यादा पड़ती है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी हमारा मैनुअल सेटिंग है उसको यहाँ पे आपको कम कर देना है, यानी कि आपकी लाइट जो भी है जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करनी। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आप एक प्रोफेशनल परफेक्ट फोटोग्राफी करना चाहते हैं जिसमें आपको अलग अलग फ्लैश लाइट का यूज करना पड़ेगा, तब आप एक सही तरीके से फोटोग्राफी कर पाएंगे। इसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें आप सॉफ्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, रिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा फ्लैश लाइट बाउंस कार्ड आता है उसका भी यूज कर सकते हैं, तब यहाँ पे आपकी अच्छे से अच्छी फोटो आती है। इसके बाद यहाँ पे आपका डीएसएलआर जो भी होता है उस पर यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट लगाते हो उसमें भी यहाँ पे आपको सेटिंग करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा यानी कि किस जगह पे आप फोटोग्राफी करते हो, कहाँ पे फोटोग्राफी करते हो, किस एंगल में किस तरीके से आपको लाइट चाहिए, किस तरीके से आपको फोटोग्राफी करनी है, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। तब यहाँ पे आपको पता चलेगा, यानी कि आप यहाँ पे जब तक यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं करते तब तक आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा। यानी कि आप फ्लैश लाइट तो लगा लेते हो लेकिन आपको आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे से अच्छी फोटोग्राफी कर पाएंगे। सो गाइस यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट के बारे में, डीएसएलआर के बारे में या तो डीएसएलआर सेटिंग के बारे में कोई भी ऐसा डाउट है या तो कोई भी ऐसी चीज के बारे में डाउट है या तो यहाँ पे मैंने जो भी फ्लैश लाइट के बारे में बताया उसके बारे में यहाँ पे डाउट है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस कोर्स में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से डीएसएलआर वर्क करता है, किस तरीके से हम प्रोफेशनल, पर्सनल, बिगिनर फोटोग्राफी कर पाएंगे, उसके लिए आपको किस तरीके से सेटिंग करना, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ इसी कोर्स में सिखाने वाला हूँ। तो देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो ताकि आपको पता चले। इसके साथ यहाँ पे मैं वो भी बताने वाला हूँ, यानी कि जो भी हमारे डीएसएलआर में प्रॉब्लम आती है, फ्लैश लाइट में प्रॉब्लम आती है, तो उसका हल घर पे किस तरीके से करेंगे उसके बारे में मैं भी बताता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बता देता हूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।